तो देखो यार, ये है लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 8A। और इसके जो सवाल हैं ये काफ़ी मज़ेदार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये जो सवाल नंबर 1 है, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज के जो शुरुआती सवाल हैं बहुत ही आसान है, फटाफट फटाफट हो जाएगा ना। 7-8 सवाल तो बिल्कुल ही आसान है। तो फिर भी मैं आपको सारा सवाल बता देता हूँ। देखिए, इसमें बस यही करना है, इधर का उधर, उधर का इधर, यही सब कर धर के जो है आपको ना नियम अगर सही सही से पता रहेगा तो आप चाहे जितना बड़ा सवाल हो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है। तो देखो, पहला काम तो हम ये करना चाहेंगे कि जो एक्स वाला हिस्सा है वो लेफ़्ट में आ जाए और जो कांस्टेंट है जैसे कि 3 ये राइट में चला जाए ना। तो 8x यहाँ लिखा है, इसको लिखे रहने दो। ये जो +2x है इसको लेफ्ट में ले आओ, -2x हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, जितना वेरिएबल वाला होगा वो मेरा एक तरफ हो जाएगा। और सामने क्या है, 27 है। 27 है और प्लस जो है 3 वो इधर आके -3 हो जाएगा। अरे यार देखो, प्लस जो होता है वो उधर आते ही माइनस हो जाता है। और ये जैसे ये +3 था तो ये उधर जाके -3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा ना कि साइन जो है ना चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवीजन में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। तो अब हम देख रहे हैं कि 8 में से 2 जाएगा तो यानी कि 6x इधर आएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 27 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। एक बात याद रखना, ये मैं देखो ये जो सिंबल है ये बार बार लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है। इसका मतलब कि, या फिर कई बार आपने बुक में देखा होगा OR लिखते हैं, और तो या लिखो या फिर यही लगा दो। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 6 जो है ना वो x से चिपका हुआ है, यानी कि 6 का x में मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई जो होता है, मैंने बोला ना कि मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इधर आके ये डिवीजन में चला जाएगा ना। तो 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखिए फटाफट सवाल नंबर दूसरा वाला। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे 5x है, कोई नई बात नहीं है, 5x लिख लो भैया। ये जो 2x है इसको इधर ले आते हैं, -2x। ठीक है। सामने सामने क्या रहेगा, ये तो पहले से ही माइनस लगा है तो चलो लिखा रहने दोनों, क्या दिक्कत है, -8। लेकिन ये जो +7 जब उधर जाएगा तो ये भी तो -7 हो जाएगा, साइन तो चेंज होना ही है ना। अब दिस इम्प्लाइज दैट कि 5x में से जब 2x जाता है ना तो बचता है 3x और इक्वल। अब देखो दोनों ही माइनस माइनस है, यानी दोनों एक ही जो है कि टाइप के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। लगेगा माइनस ज़रूर, ठीक है, क्योंकि उनका जो है एक तरह से बिरादरी माइनस का है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15। इतना याद रखना कि जब दोनों का सेम साइन होता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ऐड तो करना ही है। इसीलिए मैंने देखो 8 और 7 को ऐड करके 15 लिख दिया, और माइनस तो लगाना ही है। ठीक है, अगर दोनों में माइनस है तो। मैं ना देखो यार, सवाल के साथ साथ बीच में थोड़ा बहुत नियम कानून भी बताते जा रहा हूँ, आपके काम आएगा। ठीक है। अब अकेला x अगर हम करना चाहेंगे तो x इक्वल क्या होगा, सामने तो -15 था ही, लेकिन ये क्योंकि 3 का जो x से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये जो 3 है ना, ये यहाँ पे सामने आके वो मल्टीप्लाई का उल्टा यानी कि डिवाइड करने लगेगा। तो भाई माइनस तो एक ही है तो माइनस तो जिंदाबाद। 3 से काटेंगे जब 15 को तो क्या आएगा, 5। ये है आपका आंसर। ठीक। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखो यार, बड़े ही आराम से और तरीके से, ठीक है, मज़ा लेते हुए हम लोग जो है ना, चाहे जैसा सवाल हो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो देखो यार, ये जो तीसरा नंबर है ना, इसमें इन्होंने x नहीं z लगा दिया है, तो कोई बात नहीं, लो भैया 2z यहाँ लिख लिया। और जो -z है ना, इधर आते ही पलट जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, +z हो गया ना। और सामने क्या था, 14 तो लिखना ही था। और ये जो -1 जब हम राइट साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा +1। ठीक। अब आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा भैया। 2z प्लस सिंगल z, कितना z हो जाएगा, ट्रिपल z ना।
3z, 3z इक्वल कितना हो जाएगा 14 + 1 15। अब हम लिखेंगे अकेला z इक्वल कितना आने वाला है, तो सामने था 15 और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर के डिवाइड करने लगेगा और इस तरह से 15 को 3 से करेंगे डिवाइड तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक, अब देखिए जल्दी से सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दम है कि नहीं? अरे यार दम होगा तो इसका दम हम निकाल देंगे ना। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप तो ऐसा करो कि इसको ऐसा दिखाओ जैसे कि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं ना। इसको ऐसे उतार लो। यहाँ पे काम करने का है। क्या काम करने का है? ये जो 4 है ना, 4 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर डालो तो 4x आ जाएगा। माइनस लगा लो, 4 दूना 8 आ जाएगा। प्लस लगा के 8 लिख लो। हम क्या देख रहे हैं कि -8 और +8, लो ये तो बढ़िया यहीं पे इनका राम नाम सत्य हो गया। ठीक, अब देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 9x है वो तो चलो ठीक है, ये जो 4x है वो तो हम लेफ्ट में लाएंगे ही, तो ये इधर प्लस में था ना तो इधर आते ही माइनस में हो जाएगा ना, -4x। और इक्वल, अब इक्वल तो ये ख़त्म हो गया, 4x को मैंने इधर भेज दिया तो इधर हम लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे, जो +5 था वो सामने आते ही -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 9x में से जब 4x घटेगा ना तो भैया बनेगा 5x। 5x बराबर -5। तो अब की बार अकेला x बराबर क्या होगा, -5। तो ये रहेगा ही, लेकिन नीचे ये जो मल्टीप्लाई में था ना 5, यहाँ आकर के डिवाइड में चला जाएगा। तो जब हम देख रहे हैं कि एक ही माइनस है तो माइनस तो हमारे आंसर में रहेगा ही। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 1। यही है आपका आंसर। अब चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। इस 5 में ऐसी क्या बात है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिए और क्या। देखो 7y को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 7y को लिख लो बराबर, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 है ना वो डिवाइड में है, नीचे है। तो इस 5 को जब डिवाइड को हम उधर ले जाएंगे तो इधर आते ही मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 का यानी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, लेकिन कैसे, ब्रैकेट लगा के। ये ऐसे y-4 को ब्रैकेट में कर लो पैक और उसमें मल्टीप्लाई करो 5 से। ऐसे ही करोगे तभी भैया देखो सही आंसर आएगा, समझ लेना बात को। अब ये है 7y बराबर, इसका मल्टीप्लाई तो क्या होगा 5y, फिर माइनस 5 4 जा 20। ठीक, अब आगे क्या होगा, ये जो 5y है ना इसको हम लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो 7y - 5y और सामने क्या बचेगा -20। ठीक, अब क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। देखो 7y में से 5y घटाएंगे तो 2y बचेगा ही, सामने क्या है -20। ठीक है, तो अकेले y जब हम निकालेंगे तो y इक्वल क्या आएगा -20, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये यहाँ आके डिवाइड में 2 हो जाएगा ना। तो माइनस अब हम क्या देख रहे हैं कि माइनस तो हमारा लगेगा ही, क्योंकि एक माइनस है, अकेला है तो लगेगा ही। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 और ये है आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। कहाँ हो भाई, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 में ऐसा करो ना कि जो इसका ना इधर से एलसीएम फेलसीएम मत लो, रहने दो। x वाले को पहले उठा लाओ इधर, तो 3x तो लिखा ही है। ये जो 2x है ये इधर लाएंगे तो हम माइनस में 2x हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था तो इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगा। और सामने क्या है इक्वल, ये है 1 और ये जो प्लस में 2/3 है ये इधर आकर के माइनस में 2/3 बन जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि 3x - 2x क्या होता है, सिंगल x। ठीक है, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमेशा थोड़ा अलर्ट हो जाया करो। देखो 3 1 जा 3 ऐसे लिखा जाता है ना, 3 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, 3 1 जा 3, माइनस लगा लो और 2 भी लिख लो और सब के बटे में क्या रहेगा, यही नीचे वाला ऐसे। ठीक, तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1/3। यह है आपका आंसर।
अब देखिए 7वां सवाल। देखने में ना थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा होने से क्या मतलब है, हमको आना चाहिए और क्या। देखो, चाहे जितना लंबा सवाल हो, हमको अपने नियम के हिसाब से चलना है, आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, अब मैं भाषण बंद करता हूँ, अब काम चालू करता हूँ। देखो ध्यान से, 15 का वाई में मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15y। अब लगा लो माइनस 15 4 जा कितना होगा 60। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे ना यहाँ पे माइनस है, तो -2y तो आएगा ही, लेकिन अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 9 जा 18। अब देखो प्लस 5y। ठीक है, और अब ये भी प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख देते हैं। 5 6 जा कितना आएगा 30, इक्वल क्या है 0। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम एक बेसिक सा काम करेंगे। क्या है, जितना भी वेरिएबल वाला हिस्सा है ना, जैसे कि 15y -2y और 5y, इनको एक साथ रख लो ऐसे। देखो यार, ये अरेंज करना इसको कहते हैं कि एक साथ रख लो तो ज़्यादा थोड़ा सुविधा रहता है, देखने में अच्छा भी लगता है और गलती कम होती है। बस इसीलिए मैं इसको ना पास पास लिख देता हूँ, किसको, y वालों को। एक ये हो गया और दूसरा ये है -2y, और ये कौन है +5y। अब जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लेते हैं, -60, और ये क्या है +18, और प्लस ये वाला 30 ना, इक्वल 0। अब देखो, मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने y वाला सब पास में लिखा है, कांस्टेंट वाला एक तरफ ऐसे लिखा है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे आप चाहें तो ये स्टेप बिना लिखे डायरेक्ट 15 में से ये घटा लो, फिर उसमें 5y जोड़ लो, डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 15y में से 2y घटेगा तो 13y तो बचेगा पक्का। 13y में फिर 5y हम ऐड करेंगे तो 13 5 18, 18y तो बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जिधर से भी आसान लगता है हम उधर से जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे जैसे कि देखो, -60 और +30 घटेगा तो जरूर, तो आना है कितना -30, -30 आएगा। अब -30 जो आया है उसमें हम +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा -12। ये देखो ऐसे -12, और सामने क्या था 0। देखो इतना लंबा चौड़ा जो ड्रामा था ना, ये इतना छोटे में आ गया ना। अब क्या करना है, देखो इस y वाले हिस्से को यानी 18y को इधर इधर ही रखो, और जो प्योर कांस्टेंट है इसको सामने भेज दो, तो -12 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +12, और यानी +12 +0 हो जाएगा, तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, अकेले y के इक्वल क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा 12/18। मतलब कि अगर हम इन दोनों को 6 से डिवाइड करें तो एक बार में फटाक से हमारा क्या आंसर आएगा, 6 2 जा होता है 12 और 6 3 जा होता है 18। ये आएगा आपका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। ठीक है, 8वां भी वैसा ही है जैसे 7वां वाला था, थोड़ा मज़ेदार है। सवाल थोड़ा यार बड़ा रहता है ना तो और मज़ा आता है। इसको थोड़ा सेट कर लें एक बार, ये ऐसे ये लंबा है थोड़ा सवाल, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 8, इसमें क्या है, क्या सवाल है और क्या है। देखो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी ब्रैकेट है ना सबका गुणा गणित करके खोल खाल दो। 3 5 जा 15 फटाफट, x -3 7 जा 21, अब -2 9 जा 18x, और माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22, सामने क्या है इक्वल, इक्वल के पार क्या है 4 8 32, 32 में लगेगा x ना, और -4 और 30 का करो मल्टीप्लाई 52, और माइनस ये क्या है -17। ठीक है, अब देखो, अब जो जहाँ पर है पहले उसको वहीं पर आराम से आप सॉल्व कर लीजिए ना। अब देखो ना, मैं सोच रहा हूँ ना कि कम स्टेप लिखने के लिए इन दोनों को पास पास नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। देखो 15x में से ना 18x घटाओ तो आएगा -3x ना,
ठीक है, माइनस क्यों लगा है? क्योंकि 15 से बड़ा 18 होता है और 18 का माना जाएगा, तो 18 का ही बात चलेगा, तो 18 में लगा है माइनस, तो आ गया यहाँ माइनस। और 22 माइनस 21 कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, और ये है इक्वल। यहाँ तो कोई दूसरा एक्स वाला है नहीं, तो चलो इसको हम पहले उतार लेते हैं। 32x ना भैया। अब देखो माइनस ये भी है, माइनस वो भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और लगेगा भी माइनस। ठीक है, तो 7 दूनी 9 और 5 1 6, इतना आ गया ना। अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखो ऐसा करते हैं कि -3x यहाँ लिखा है, चलो लिखे रहने देते हैं। इस 32x को भी इधर ले आते हैं, तो ये भी इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, -32x। और इक्वल के उधर क्या है? -69 है। और ये जो +1 है कांस्टेंट वाला, ये भी उधर जब जाएगा तो ये भी बन जाएगा -1। तो अब क्या होगा? दोनों ही देख रहे हैं माइनस माइनस है, तो दोनों ही ऐड हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 35x। और सामने क्या है? माइनस, ये भी दोनों जुड़ जाएगा, तो मैं लगा दे रहा हूँ माइनस, और बन जाएगा ये 70। ठीक है, अब क्या करना है? अब लिखना है हमें अकेला x। ठीक, x इक्वल क्या हो जाएगा? -70 तो सामने था, उसको तो हम जरूर लिखेंगे। ठीक, उसके नीचे ये जो -35 है ना, ये मत सोचना कि माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये अलग बात है। देखो यहाँ -35 जो है एक्स से बिल्कुल चिपका हुआ है, ये सोचो। तो इसका मतलब ये हुआ कि -35 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसीलिए जो -35 है ये पूरा आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब 35 से आप 70 को काटेंगे तो आएगा 2, क्योंकि 35 दूना 70 होता है, और 2 ही क्या है आपका आंसर। अब देखो यार सवाल नंबर 9, इसका जो है कि डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। ये पूरी तरह से फ्रैक्शन मॉडल में दे दिया है, कोई बात नहीं। हमको क्या करना है? जैसे जोड़ते घटाते हैं फ्रैक्शन में, वैसे ही करना है। 2 और 5 का एलसीएम लेना है, नहीं तो फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेटिंग कर लेते हैं ना, वही कर लेना है, और क्या। तो ये देखो एक बड़ा सा हम ऐसे ये लगाते हैं लाइन, और नीचे जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 2 5 जा 10, ये काम सबसे पहले। अब क्या करना है? इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है उसका उधर मल्टीप्लाई होगा, वही यार क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही है ना। तो 5 का इधर होगा ज़रूर, लेकिन कैसे? ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 का मैंने इस पूरे सिस्टम में यानी ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई किया। अब लगाएंगे माइनस, ये वाला माइनस, ये यहाँ पे। अब जो 2 है ना, 2 का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? ब्रैकेट लगा के। तो भैया जब भी आप मल्टीप्लाई किया करिए ना 2 का एक नहीं अनेक आइटम से, तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो। ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, फिर आप जानिए अपना काम जानिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 1/2। ठीक है, अब आगे क्या होगा? वही होगा घिसा पिटा काम। ब्रैकेट में इस बाहरी आइटम का मल्टीप्लाई होगा। 5x हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस 5 5 जा 25। यहाँ पे रहिए सावधान, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस लगाया ना, तो माइनस तो लिखेंगे ही, 2x आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। और क्या करें? एक काम और कर सकते हैं हम, चलो अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही हम लिख देते हैं। सामने क्या है? 1/2 ना। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है जैसे कि 5x -2x कितना आएगा? 3x तो आना ही है। अब -25 और +6 कितना आएगा? माइनस में 19 आएगा ना। और सामने क्या हो जाएगा? इक्वल। ये जो नीचे 10 था ना डिवाइड में, ये उसको हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये देखो इस तरह से 1/2। सीधी बात है यार, देखो जो इधर डिवाइड में था वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ही होगा ना ऊपर, ऐसे। तो 2 से जब हम काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा ना। बस देखो यार काम जो है ना आसान होता जा रहा है। ठीक है, अब बस देखते जाइए। ठीक, यहाँ पे 3x इक्वल क्या लिखेंगे हम?
पहली बात तो ये जो काट पीट के यहाँ पे जो 5 आया था, 5 एकम 5, ठीक है। और -19 जब उधर जाएगा तो +19 बन जाएगा, ठीक है। 19 में 5 हम जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 24, ठीक। तो अब जब हम अकेला x लिखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 24/3। ये 3 नीचे क्यों आया पता है ना, कि बार बार बताएं भैया, नीचे इसीलिए आया क्योंकि 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई में था, इसीलिए यहाँ पर आया कैसे, डिवाइड में ना। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर ही डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 24 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया कितना, 8। यही है आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 10। इसमें क्या है कि इसमें तो टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। तो ऐसा काम करते हैं हम कि ये जो टी वाला है ना, इसको हम इधर ले आते हैं ताकि प्योर जो कांस्टेंट है वो हमारा राइट साइड में रहे। तो कोई बात नहीं, हम एक स्टेप तो इसको इधर ही लाने में लिख देते हैं। ये इसके बटे 4 हो गया, माइनस लगा के 2t + 3, इसके बटे में क्या हो गया 3, और जो -t था वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +t, और t के नीचे हम जानबूझकर 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है गलत नहीं कह सकता, ठीक है। आप बटे में जो है 1 लगा सकते हैं नीचे, और सामने तो 2/3 लिखना ही है, ठीक। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप एकदम सीधा साधा होगा। जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, 4 है, 3 है, 1 है, इन सब का एक बार में क्या कर लो, ले लो एलसीएम, ठीक है। तो 4, 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो पता होगा ना यार, कि वो भी नहीं पता है, इनका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो बस। 4 के कितने बार में 12 आता है, 4 3 12, सही बोला ना। तो वो जो 3 है ना, 3 उस 3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस 4 के ऊपर जो मौजूद है उसमें, और वो भी ब्रैकेट लगा के 3t - 2, ठीक है। अब ये लिखो माइनस, देखो ये काम ना थोड़ा सावधानी से करना है ताकि कोई भी स्टेप जो है, किसी भी स्टेप में एक को प्लस या माइनस तक की गलती ना हो और आंसर हमारा सीधे एक बार में आ जाए ना। अब देखो 3 4 जा होता है 12 ना, 4 जा, इस जा वाले को ना नोट कर लिया करो, जा 4 जा। तो वो जो 4 जा है उस 4 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, इस 3 के ऊपर जो मौजूद था ना उसमें, 2t + 3 में। अब ध्यान दो, अब लिखो प्लस, लिख लिया। 1 12 जा, 12 होता है ना, तो 12 जा आ गया यहाँ पर, तो 12 जा आ गया, तो 12 जा का मल्टीप्लाई कर लेंगे टी में, और क्या। और टी अकेला है ना तो कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो तुम सीधे यार लिख लो 12t, ठीक है। इतना काम मेरा इधर का हो गया, और सामने क्या है, सीधा साधा 2/3, ठीक। अब देखते जाइए, अब हम काम को थोड़ा सा फटाफट करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई कर डालो ना, तो 3 3 जा 9t, 9t -3 2 जा 6 -4 2 जा 8t, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, -4 3 जा 12 ना। अब लिखेंगे प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 12t, ठीक है। और यहाँ पर हम एक काम और अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लिख लो, और 2/3 जो है वो भी चलो लिख लो ना, 2/3 लिख लो, ठीक। ये जो 12 इधर डिवाइड में था ना, ये उधर ले जा करके हम ऐसे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ऊपर तरफ, ऐसे 12, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इससे हमारा काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा कि जब हम 3 से इसको काटेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है।
और तब से हम ना इधर का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। देखो यार 90 माइनस 80 कितना आएगा 1t, 1t आएगा। अब उस 1t में प्लस करना है 12t, तो कितना हो गया ये 13t। अब नंबर पकड़ लो कांस्टेंट वाला, -6 और -12 कितना आएगा -18, ठीक है। और सामने क्या बचेगा, ये जो 4 आया था 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, ये छोटा हो गया और हमारा काम आसान हो गया। 13t इक्वल क्या लिखेंगे, ये 8 तो लिखेंगे ही, ये जो -18 है इधर आके +18 हो जाएगा। तो 13t के इक्वल क्या होगा, 8 + 18 कितना होता है भैया 26, ठीक है। तो अब अकेला t इक्वल क्या होगा 26/13, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 दूना 26, आंसर है आपका 2। और अब देखो यार वीडियो जो है थोड़ी लंबी बन गई है, तो सवाल नंबर 11 से जो है आगे का जो है सवाल ना वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, और उस अगले वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना।